Hey, welcome back, guys, to Go Charting platform, and this is your host Rohit Samant. Hope everybody are doing well, and this is a weekend. तो हमारा ये वीकेंड का सेशन है गाइस, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं मतलब पूरे हफ्ते में क्या हुआ है. ठीक है, जिन्होंने भी मिस किया है सेशन, जो वीकडेज में हमारा जो सेशन चलता है, एंड वी ट्राई टू ऐड सम मोर रिलेवेंट पॉइंट्स जहाँ पे आपको ट्रेड समझने में आसानी हो. ओके, so this is bit different approach. We don't have a bulk processing data जहाँ पे आपको ये भी चीज सीखना है, ये भी चीज सीखना है. We have a limited scope of data with us, और उसी को साथ लेके हम अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा. तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि जो भी नए लोग हैं ना ज्वाइन किए हैं, उनके लिए वी हैव टू गिव सम ब्रीफ सेशन. ओके, तो गाइज गो चार्टिंग के प्लेटफॉर्म पे एग्जैक्टली हम देखते क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले होता है डेल्टा. तो डेल्टा, व्हाट एग्जैक्टली डेल्टा इज? द बाइंग माइनस सेलिंग डिफरेंस इज कॉल्ड डेल्टा. ठीक है, जितने बायर्स आएंगे, जितने सेलर्स आएंगे, दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे और उसको हम बोलेंगे डेल्टा. डेल्टा देखते कहाँ पे, वो सारा चीज मैं दिखाऊंगा. ठीक है, मार्केट में कितने प्लेयर्स होते हैं. ठीक है, वन इज कॉल्ड लिमिट बायर्स, वन इज कॉल्ड लिमिट सेलर्स. ठीक है, ये दो प्लेयर्स आपको मिलेंगे. बट हाउ डू यू आइडेंटिफाई? सो दिस प्लेयर आर हिडन प्लेयर्स इन द मार्केट. You cannot see them with your naked eyes. You have to have some certain experience to understand the limit buyers and limit seller into the market. तो ये हर एक मार्केट में आपको दिखाई देगा, लिमिट बायर्स, लिमिट सेलर्स. बट आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको इसको ढूंढना पड़ेगा. गेटिंग? यहां तक समझ में आ गया? तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट. और एक कॉन्सेप्ट है, वी कॉल्ड इट एब्जॉर्प्शन कॉन्सेप्ट. एब्जॉर्प्शन हो गया. there is another concept called exhaustion concept. सॉरी, EX से आएगा. एग्जॉर्प्शन कॉन्सेप्ट रहेगा, एब्जॉर्प्शन कॉन्सेप्ट रहेगा. तो इनको अप्लाई करके हमें अपनी पोजीशन डिफाइन करनी है. हमें कॉल पे जाना है कि पुट पे जाना है. ठीक है, हमें बुलिश रहना है कि हमें बेरिश रहना है. ठीक है, ये दोनों को भी डिफाइन करेंगे. Please tell the absorption concept. सब पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ. गो चार्टिंग के प्लेटफॉर्म में सारा कुछ पढ़ा है. ठीक है, मैं वीडियो की लिंक दे दूंगा. अगर मैं डिटेल में 1 to 1 पॉइंट बताने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. तो ये वीकेंड एनालिसिस काफी दूर छूट जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम वीकेंड एनालिसिस पे फोकस करते हैं. मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा एट द एंड ऑफ द सेशन और बताऊंगा आपको कौन सी वीडियोस पे फोकस करना है. ओके, गेटिंग गाइस? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट? एब्जॉर्प्शन, एग्जॉर्प्शन, डेल्टा, लिमिट बायर्स, लिमिट सेलर्स भी है. ठीक है, हम सारे लोग का है ना क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन लेंगे. अभी कोई भी बीच में आप बात मत करो, वो सेशन ब्रेक हो जाएगा. जितने भी मतलब लोग हैं तो उनका रिदम ब्रेक हो जाएगा. गेटिंग गाइस? ओके, थैंक यू. तो इसको मैं हटा देता हूँ. आप बस है ना थम्स अप, मतलब यू जस्ट गिव अ थम्स अप और यू पिंग इन द चैट. ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल ट्राई टू रीड ऑल द चैट्स एंड आंसर ऑल योर क्वेरीज. गेटिंग? ओके, थैंक यू. तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. तो सबसे पहले हमारा अप्रोच क्या रहेगा? हम लोग क्या करते हैं, वी मार्क द प्रीवियस सेशंस जो हमने ऑलरेडी मार्क किए हैं ना. प्रीवियस सेशन मतलब प्रीवियस सेशन स्टार्ट कहाँ से हो गया? मंडे से चलो हो गया. दैट इज 24th ऑफ नवंबर. 24th ऑफ नवंबर से लेके 28 नवंबर तक पूरा हफ्ता चला.
तो हमें क्या करते हैं, फिक्स वॉल्यूम रेंज हमें यहाँ से लेके यहाँ तक प्लॉट करना है, ठीक है। ये वैल्यू रेंजेस मैंने ऑलरेडी लास्ट वीक में ही दिया है। इस वाई जस्ट टू अंडरस्टैंड द हायर लेवल टाइम फ्रेम इन द अपकमिंग सेशन, ठीक है। ये अपना ये हो गया वैल्यू एरिया हाई, यहाँ पे जो मैंने ग्रीन कलर का दिया था। इस मतलब ईच एंड एवरी लेवल अभी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द बॉक्स, ठीक है। इसको हम फेयर वैल्यू एरिया बोलते हैं। दिस इज वन ऑफ द फेयर वैल्यू एरिया, दिस इज वन ऑफ द फेयर वैल्यू एरिया, ठीक है। यहाँ पे कोई वॉल्यूम है ही नहीं, बट इसका भी बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। यहाँ पे अपना पीओसी है, पूरे हफ्ते का पीओसी यहाँ पे आया है, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हमारे पास ऑलरेडी ये लेवल्स पड़े हैं, तो देखते हैं मार्केट ने कैसे बिहेव किया है उस वाले पर्टिकुलर लेवल्स पे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मार्केट प्रोफाइल अनेबल करना है, ओके। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जस्ट लॉग दिस स्क्रीन। तो ये अपना मिड कैप का चार्ट है गाइस, एनालिसिस के लिए। पहले हम मिड कैप एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे। तो निफ्टी में आप मिड कैप में आप देख सकते हो, द मार्केट स्टार्टेड, ओके। मार्केट ने कहाँ पे स्टार्ट किया, इट ओपन समवेयर अराउंड हियर। मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ 1 मिनट फॉर टाइम बिंग। मार्केट ने कहाँ से स्टार्ट किया, ये अपना वैल्यू एरिया हाई था, वीकली का वैल्यू एरिया हाई। दिस इज वीकली वैल्यू एरिया हाई। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेना चालू किया, ठीक है। ये वाला रेंज, मतलब ऑलमोस्ट इस वाले रेंज में मार्केट कितने बजे तक था, ऑलमोस्ट 11:40 10:45 तक मार्केट इस वाले रेंज में ही था, ठीक है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो ये बाउंस बैक लेके यहीं से ऊपर चला जाता, ठीक है। बट अगर यहाँ पे आप डेल्टा का वैल्यू पे देखोगे, आई विल जस्ट शो यू। डेल्टा का वैल्यू देखोगे आप 3.6 के, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ ही नहीं है। सो व्हाट एग्जैक्टली दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स आर ट्राइंग टू एब्जॉर्ब द बायर्स। सो कौन सेलर्स अवेलेबल है यहाँ पे, लिमिट सेलर्स आर अवेलेबल इन दिस पोजीशन। तो लिमिट सेलर को आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव कपल ऑफ क्राइटेरियाज, ठीक है। वो क्राइटेरियाज आपको गो चार्टिंग के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। ऑलरेडी द वीडियोज आर अवेलेबल ऑन द गो चार्टिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट सेलर्स ने अपना रोल प्ले किया है सबसे बड़ा, इसलिए मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक आने के बाद, हेल्दी पुल बैक आने के बाद यहाँ से बाउंस बैक नहीं किया, वाले कि इस वाले जोन को इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। इस वाले जोन को इसने ब्रेक करते ही वापस रिटेस्टिंग के लिए आ गया, ठीक है। जैसे ही रिटेस्टिंग में आ गया, अब यहाँ पे देख सकते हो 8,500 का डेल्टा आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी 6,500 का डेल्टा आ गया, ठीक है। बट व्हेन यू कंपेयर द सेलिंग अपॉर्चुनिटीज विद द बाइंग अपॉर्चुनिटीज, शायद आपको मुश्किल से मतलब 2,000 या 1,000 का मतलब वैल्यू मिलेगा डेल्टा का। सो दिस इज कॉल्ड अ डेल्टा, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज डेल्टा, ओके। तो हम लोग है ना हमेशा वैलिड पुल बैक के लिए यूज करते हैं। तो वैल्यू एरिया का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। वन वैल्यू एरिया, प्राइस हैज अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वन वैल्यू एरिया टू अनदर वैल्यू एरिया। तो ये प्राइस इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। इट होवर्स फॉर अ couple of minutes, या retest this zone, and from this level it comes to another value area। तो ये सेम चीज हुआ है, इसको डिलीट कर देता हूँ। यू कैन हैव अ लुक हियर, ठीक है। यहाँ तक इसको जाना था, पर मार्केट ने है ना इस वैल्यू एरिया से और इस वैल्यू को रिस्पेक्ट किया। किस दिन, ये 1 दिसंबर का दिन था, ओके। सो दिस इज फॉर द 1 दिसंबर। हम लोग मार्केट प्रोफाइल अनेबल करते हैं। मार्केट प्रोफाइल जैसे अनेबल करेंगे, मार्केट ने है ना प्रीवियस डे के रेंज में ही ओपनिंग दिया है,
तो जब तक प्रीवियस डे का रेंज ब्रेक नहीं हो जाता, ठीक है, वी डोंट हैव इनफ अपॉर्चुनिटी। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ इस वाले रेंज में ये वैल्यू एरिया हाई है आज का, ठीक है, 2 दिसंबर, तो ये लगभग मतलब 10 बजे के आसपास आपको डिफाइन हो जाता है कि अपना हाई क्या है, लो क्या है। देयर आर 80% चांसेस है कि हमें ये 10 बजे तक बता देता है अपना टॉप क्या रहेगा और बॉटम क्या रहेगा। This market profile will tell you what is the top and what is the bottom. Getting? तो हमें सबसे पहले जानना क्या है, ये प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया है, ठीक है, क्योंकि मार्केट इसी रेंज में ओपन हुआ है। ये ना ही वीकली प्रोफाइल के पास नजदीक है, ठीक है, वीकली प्रोफाइल यहीं पे है। अगर यहाँ पे मार्केट को लॉन्ग जाना होता तो ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस आ जाता, और मार्केट यहाँ तक पहुंचा ही नहीं। प्रीवियस डे के रेंज में ही मार्केट खेलने लगा। ये हो गया आपका वीकली लो, ठीक है, प्रीवियस डे का लो, सॉरी, प्रीवियस डे का लो कौन सा है, वैल्यू एरिया लो है, ठीक है। वैल्यू एरिया लो के पास आके ही मार्केट ने होवर किया और साइडवेज में चला गया, तो यहाँ पे कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटी था नहीं, क्योंकि मार्केट वाज ट्रेंडिंग बिटवीन द रेंज। जब तक मार्केट रेंज में खेलेगा वो स्टॉप लॉस से सिट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लॉन्ग चले जाते हैं, ये वापस आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता, ठीक है। यहाँ पे आप शॉर्ट चले जाते हैं, ये वापस अपना स्टॉप लॉस हिट कर देता। तो whenever market is playing in the range, you try to avoid to take any respective position on that particular day, क्योंकि वैल्यू एरिया का कॉन्सेप्ट ये है, वैल्यू एरिया बोलता क्या है, उसको ब्रेक करना है। इट हैज टू ब्रेक वन वैल्यू एरिया, रीटेस्ट एंड कम डाउन टू अनदर वैल्यू एरिया और गो टॉप टू अनदर वैल्यू एरिया। ये वैल्यू एरिया का कॉन्सेप्ट है। अगर प्राइस इसी के बीच में खेल रहा है, देन यू हैव टू वेट फॉर सर्टन लेवल्स टू ब्रेक एंड रीटेस्ट दोस लेवल्स, ठीक है। तो मार्केट आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वैल्यू एरिया कल का लो था, ठीक है। ये वैल्यू एरिया लो को इसने ब्रेक किया, ठीक है, वापस अंदर चला गया, ठीक है। यहाँ पे एक इसने दिखाया रेड कैंडल, बट इट डिड नॉट सस्टेन, अगेन इट वेंट बैक। तो व्हाट एग्जैक्टली दैट मींस, इसको आज सपोर्ट नहीं करना है। इट इज ट्राइंग टू प्ले अ ट्रैप गेम हियर, ठीक है। ये हो गया अपना 2 दिसंबर। ये जोन काफी इंपॉर्टेंट था गाइस, ये जो मैंने ग्रीन कलर का मार्क किया है, नो वॉल्यूम जोन था, तो यहाँ पे कोई ज्यादा वॉल्यूम था ही नहीं, तो दिस विल एक्ट एज अ वेरी सेंसिटिव एरिया इन द मार्केट, ओके। आप इसको जाके ऑब्जर्व करो, मैंने इसको क्यों मार्क किया है, ठीक है। ये अभी मैंने मार्क नहीं किया, आप अगर चार्टिंग के गो चार्टिंग के प्लेटफॉर्म पे वीडियो पढ़ा है, वहां पे आप जाके देखो, इसको मैंने ना ऑलरेडी अनेबल किया है। ये कोई नया अभी मतलब मार्केट खत्म होने के बाद मैं इसको अनेबल नहीं किया हूँ, ये पहले ही अनेबल हो चुका है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ये एक अपना वैल्यू एरिया था, ठीक है, बिटवीन द नोट्स। दिस इज वन ऑफ द नोट्स विच आई हैव मार्क्ड। इसको इसने ब्रेक किया, मार्केट खुला इधर ही, ठीक है, बेरिश मार्केट खुला, और इसके बीच में कोई भी हर्डल नहीं था। इट डजंट हैव एनी हर्डल, द ओनली सपोर्ट व्हाट इट वाज हैविंग, इट वाज दिस पर्टिकुलर ग्रीन बॉर्डर व्हाट आई हैव ड्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से सीधा फ्री फॉल हो गया, फ्री फॉल हो गया। इसका वैल्यू एरिया का पीओसी यहाँ पे था, पीओसी के पास ही इसने होवर करना चालू कर दिया मोस्ट ऑफ द टाइम। देख लो आप यहाँ पे, ठीक है, इट्स अ फ्री फॉल, उसको कोई मतलब रोकने वाला था ही नहीं, इसलिए वो फ्री फॉल की तरह यहाँ से यहाँ तक आ गया। अगर वो मार्केट यहाँ पे कहीं खुल जाता ना, तो यहाँ पे उसका मतलब टारगेट बहुत ही कम हो जाता। मार्केट उस दिन गैप डाउन ही खुला, और गैप डाउन खुलते इसको कोई रेजिस्टेंस नहीं था, तो डायरेक्टली वो सपोर्ट के पास आ गया, ओके। इसके पास यही एक रेजिस्टेंस था, एक वैल्यू एरिया था और दूसरा उसका वैल्यू एरिया ये था, इसके बीच में कुछ भी नहीं था। So that is the reason market came directly from this point to another value. सर लो मार्केट के कुछ एग्जांपल्स दे दो। अभी हम थर्सडे का देखते हैं गाइस। थर्सडे में कौन से वैल्यू एरिया के पास आसपास खुला था मार्केट, ठीक है,
प्रीवियस डे के रेंज पे ही खुला था, तो प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया हाई कौन सा था? दिस इज द वैल्यू एरिया हाई, ठीक है। और इसके बीच में हमारे पास कोई जोन था ही नहीं, तो व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन, तो हमें 10:30 तक पता चल जाता है कि 10 10:30 तक ये पता चल गया कि ये अपना वैल्यू एरिया हाई है, दिस इज द वैल्यू एरिया हाई फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। ओके, ये अपना वैल्यू एरिया है। इसने एक फेक ब्रेकआउट दिया, मोस्ट ऑफ द टाइम है ना ये फेक ब्रेकआउट ही होता है, जब तक बड़े बड़े कैंडल्स आपको दिखाई नहीं दिए ना तब तक वो कोई वैलिड मतलब होल्ड नहीं करेगा। मतलब अगर छोटे कैंडल से ब्रेकआउट दे रहे हैं देन देयर हाई पॉसिबल चांसेस वो फेल बैक करेगा वापस अपने वैल्यू एरिया में, ठीक है। ये यहाँ तक आपको पता चला था कि इसका वैल्यू एरिया हाई यही है बोल के, ठीक है। और यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंस कोई बड़ी कैंडल्स है ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ ये फेल कब हुआ है, मतलब फ्राइडे के दिन ये फेल हुआ है। आई जस्ट शो यू दैट, ठीक है। वापस वैल्यू एरिया में आ गया, ठीक है। अगर ये 1 मिनट में टाइम फ्रेम में देखोगे आप, आपको है ना एक वैलिड पुल बैक दिख जाएगा यहाँ पे। जस्ट ओके, तो ये जो रेड कलर का कैंडल आपको दिखाई दे रहा है इट्स अ वैलिड पुल बैक, and easily from here it came here, ओके। तो ये फेल कब हुआ है, ये जो अपना मार्केट प्रोफाइल है ये फेल कब हुआ है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये फेल ना फ्राइडे के दिन हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ प्ले करके रिप्लेस। तो ये वैल्यू एरिया एक्चुअली यहाँ पे था, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे गया, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया। I'll just use a bar replace सर्विस, आप देख लेना ये फेल कैसे होता है। 80% ये काम करेगा, 20% अगर वो ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा तो कंटिन्यूस अपना वैल्यू एरिया है ना शिफ्ट करते चला जाएगा। लेकिन ये वैल्यू एरिया यहाँ पे दिखा रहा है अभी, ये शिफ्ट होते रहेगा। अभी वैल्यू एरिया लो डिफाइन हो गया, ठीक है। नाउ सी गाइस, ये वैल्यू एरिया यहाँ पे था, तो इस वाले केस में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आइदर यू वर्क ऑन टॉप और यू वर्क ऑन बॉटम। तो ये बॉटम वाला वैल्यू एरिया भी आज शिफ्ट हो गया, मतलब वो कांस्टेंट नहीं है। तो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, तो वहां पे आपको होलिस्टिकल अप्रोच में जाना पड़ेगा। हाउ डू यू अंडरस्टैंड द होलिस्टिक अप्रोच, यू हैव अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड डेल्टा। तो यहाँ पे आपको डेल्टा दिखाई दे रहा है, व्हाट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव डेल्टा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, आई जस्ट शो यू, आई मेक इट बिग। तो यहाँ पे है ना ये जो बेस लाइन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द बेस लाइन 0, ओके। तो मार्केट जैसे पुल बैक करके यहाँ पे वापस फिर से रेंज में आ गया वैल्यू एरिया के कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक पिन बार दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पिन बार डिनोट्स लाइक इट डिनाइड टू गो डाउन, नो इट रिजेक्टेड टू गो डाउन। जैसे इसने पिन बार दिखाया है यहाँ पे, मार्केट वापस 20 EMI के ऊपर आ गया। जैसे मार्केट 20 EMI के ऊपर आ गया, ये भी ये जो आपको वैल्यू एरिया दिखा रहा है ये वैल्यू एरिया लो, इसने इसको सस्टेन किया, एक वैलिड पुल बैक दिया यहाँ पे, और मार्केट यहाँ से सस्टेन होके ऊपर का रैली अपना पकड़ के ऊपर चला गया। गेटिंग, दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली वैल्यू एरिया, आपको क्यूमुलेटिव डेल्टा पे भी फोकस करना है। आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो जैसे इसने इसको क्रॉस किया, डेल्टा का वैल्यू सिग्निफिकेंस देखो आप, 6,000, 11,000, 16,000, you got a tremendous amount of delta at this particular position. So that means this is our bottom, ठीक है। अब ये इस वाले बॉटम को ये ब्रीच नहीं करेगा, बिकॉज buyers are trying to take the position straight away from here. Getting? तो अभी निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी में विल डू नॉर्मल एनालिसिस। ओके, निफ्टी में हमारे पास जोन्स ऑलरेडी है, ठीक है। ये अपने जोन्स हैं, मैं आपके लिए फिर से मार्क करता हूँ। आई प्लॉटेड फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। ये अपने पास पीओसी था, दिस इज द वैल्यू एरिया हाई, ठीक है।
ये अपना नो वॉल्यूम जोन था, तो ये जो हमने मार्क किया है देखो यहाँ पे, दिस आर वेरी क्रूशियल लेवल्स। इस वाले नोड का हाई था, इस वाले नोड का हाई था, ठीक है, इसको हम लॉक करते हैं। जस्ट लुक एट द जोन्स एंड लेवल्स, हाउ परफेक्टली इट वर्कड। तो सबसे पहले हम डेल्टा पे फोकस करते हैं, क्योंकि निफ्टी इज हैविंग अ गुड डेल्टा रेंज। तो यहाँ पे हम रेंज देख सकते हैं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ निफ्टी। बट वीकली रेंज आप मार के रखो गाइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 43K का नेगेटिव डेल्टा आ गया इसमें, तो इसको हम क्या करते हैं, 43K हमें इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। I'll just use the resistance. After marking, we are waiting for a valid pullback to come. तो ये वापस नीचे आ गया, ठीक है, दिस इज अ वैलिड पुलबैक। जैसे ही वैलिड पुलबैक आ गया, अब इस वाले रेंज में देखो, देयर इज नो बायर एक्टिव इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन टू बाय एनीथिंग गेटिंग। तो यहाँ पे बाइंग की कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, so that means is a strong significance, sellers are trying to take the control at this particular price action। तो कहाँ पे 26,450 के आसपास sellers are trying to acquire their position or make new entries or add more lots into their position, ठीक है। यहाँ पे 37K जैसे वैलिड पुलबैक आ गया, this was one of the grabbing opportunity, ठीक है। नो बायर्स, ओनली 15K 4K 9K, that are not enough guys, ठीक है। प्राइस हैज अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वन फेयर वैल्यू एरिया टू अनदर फेयर वैल्यू एरिया। पीओसी तक आ गया, अगेन 65K का पॉजिटिव नेगेटिव डेल्टा आ गया यहाँ पे, वेटिंग फॉर अ वैलिड पुलबैक, ठीक है। You got enough opportunities on Monday based on the delta significance। ट्यूसडे देखते हैं क्या हो गया। ट्यूसडे 25K का डेल्टा आ गया, फेयर इनफ गाइस। वी आर लुकिंग फॉर मोर देन 40K और 50K ऑफ पॉजिटिव डेल्टा। तो यहाँ पे नेगेटिव डेल्टा हमें आ गया, तो नेगेटिव डेल्टा हम मार्क कर लेते हैं, फिर मार्क दिस जोन, ठीक है। What exactly happened? Negative 95 डेल्टा, 60K का डेल्टा आ गया, ठीक है, 150 13K, फेयर इनफ। वी आर वेटिंग फॉर अ वैलिड पुलबैक। देखते हैं पुलबैक में प्राइस सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। और डू वी सी एनी लिमिट प्लेयर्स ट्राइंग टू एक्वायर द पोजीशन। 76K का डेल्टा आ गया, ठीक है। व्हेन प्राइस इज गोइंग फॉर अ पुलबैक, यहाँ पे आपको कोई बाइंग एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। प्राइस वेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, बट यू डोंट हैव द सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ बायर्स in this particular price action pattern, ठीक है। The candles are showing green, but the significance is not reflecting in delta। तो यहाँ पे भी आप देखो cumulative delta में price went from this point to this point, but cumulative delta में it is not justifying, it is kind of a divergence। तो यहाँ पे आप देखो cumulative delta, नीचे वाला जो ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, it's a diversion, ठीक है। तो डाइवर्जेंस आती ही वी आर वेटिंग फॉर अ वैलिड पुलबैक, डाइवर्जन कंफर्म हो गया, देन वी हैव अनदर गुड अपॉर्चुनिटी टू होल्ड आवर ट्रेड हियर, ओके। दिस इज अ वेरी गुड सेटअप फॉर ट्यूसडे। तो ये वेडनेसडे का भी मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है गाइस। तो ये पर्पल कलर का जो लाइन हमने मारा था, ठीक है, नो वॉल्यूम जोन, ठीक है, वहीं से मार्केट रिजेक्ट करके इट ट्रेवल फ्रॉम वन वैल्यू एरिया टू अदर वैल्यू एरिया। वी हैव 143K ऑफ डेल्टा हियर, हम इसको मार्क कर लेते हैं गाइस, ठीक है। आर वी वेटिंग फॉर अ वैलिड पुलबैक, ठीक है। 58K का डेल्टा, कंटिन्यूअसली वी आर गेटिंग अ नेगेटिव डेल्टा हियर, दैट टू अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेल्टा, 58K। यहाँ पे देखो 58K 22K, पॉजिटिव सिग्निफिकेंस इज वेरी लेस, ठीक है, 14K 6K, कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है बायर्स को। बट at this particular day, price did not move from one value area to another value area, it was somewhere lagging between sideways। तो sideways में आप क्या कर सकते हो, you could have easily drawn this support, ये आपका मतलब ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा।
price has the tendency to move from one support area to another support area. ठीक है, ये आपका मतलब रेजिस्टेंस रहेगा, ये सपोर्ट रहेगा. ठीक है, इफ प्राइस इज गोइंग इन अ साइडवेज डायरेक्शन, अगर वो वैल्यू एरिया को सस्टेन नहीं कर रहा है, इट इज नॉट जस्टिफाइंग, सो यू हैव टू टैकल योर माइंड एंड चेंज योर साइकोलॉजी. गेटिंग? ये वेडनेसडे का हो गया. तो थर्सडे गाइस, थर्सडे में देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. I'll delete this. थर्सडे, ठीक है, जो हमने लेवल्स मार्क किए गाइस, उसी लेवल के पास मार्केट ओपन हो रहा है. ठीक है, एंड इट इज प्लेइंग अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रोल. ठीक है, 34K का पॉजिटिव डेल्टा आ गया. इफ यू वांट, you can mark this, but I most of the time I go with the 45 or 50K of delta. Okay, just for a safer side you can mark this. If you want to ignore it, you can ignore it. Okay, तो मैं क्या देखता हूँ, यहाँ 51K का डेल्टा आ गया. तो what I will do, I will just mark this. This is a support zone. 51K, 86K का डेल्टा आ गया यहाँ पे, बट 86 का डेल्टा यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया. लेट्स सी जो ये 51K का डेल्टा है, will that sustain or it will break? It got broke guys. ठीक है, 86K का भी डेल्टा ब्रेक हो गया, it got absorbed. ठीक है, first this got absorbed. तो यहीं पे आपको पता चलना चाहिए जो 86K का जो डेल्टा है यहाँ पे, मतलब there are heavy players, sellers are trying to acquire the position at this particular price. ठीक है, अगर ए ब्रेक हो गया है, देयर आर वेरी हाई पॉसिबल चांसेस कि ए भी ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, इट ब्रोक एंड इट केम टू द नेक्स्ट वैल्यू एरिया. ठीक है, इसने यहीं पे सपोर्ट लिया जो हमने लेवल्स ड्रॉ किए थे, एंड फ्रॉम दिस लेवल ओनली इट बाउंस बैक. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे कोई बायर मिलता है क्या. ठीक है, देयर आर नो बाइंग एक्टिविटी, देयर आर वेरी स्मॉल प्लेयर्स. 47K का यहाँ पे हमें एक दिखाई दे रहा है, बट ऑलमोस्ट मार्केट टाइम खत्म ही हो गए. तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, ये जो सपोर्ट और अभी रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे उसको डिलीट मत करो एग्जिस्टिंग मार्केट में. व्हेन दिस सपोर्ट ब्रेक्स इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. ठीक है, जैसे ही ब्रेक हो गया, मार्केट केम फॉर अ पुल बैक एंड इट केम टू नेक्स्ट वैल्यू एरिया. ओके, डोंट डिलीट इट इन द लाइव मार्केट, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि प्रीवियस वैल्यूज अवेलेबल है कि नहीं है. ठीक है, वी फॉरगेट इन द लाइव मार्केट कि यहाँ इस वाले जोन में कोई बायर बैठा है बोल के या कोई सेलर बैठा है बोल के. अगर कोई दिखता है आपको, मार्क करके रख दो. ठीक है, डोंट डिलीट इट जैसे ये ब्रीच होगा. ओके, वी कम टू फ्राइडे. आई डिलीट दिस जोन क्योंकि वो प्रीवियस डे का था. प्रेजेंट डे में हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे. 13K, 14K, 35, 27, 161K आएंगे. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, 161K हम इसको पूरा मार्क कर लेते हैं. बाइंग. ठीक है, डिड इट कम फॉर वैलिड पुल बैक. ठीक है, वैलिड पुल बैक आ गया, बट देयर इज वन मोर क्वेश्चन गाइस हियर. सपोर्ट पे सेलिंग आ गया, तो सपोर्ट पे सेलिंग आ गया तो देयर इज अनदर स्ट्रेटेजी. इसको आप कैसे डील करोगे. ठीक है, यू कैन नॉट ब्लाइंडली गो हियर. जब तक इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तब तक आप एंट्री नहीं करोगे. ओके, यू गॉट अ बेटर अपॉर्चुनिटी हियर, सेफर अपॉर्चुनिटी फ्रॉम वन वैल्यू एरिया टू अनदर वैल्यू एरिया. प्राइस को यहाँ पे जाना था पीओसी तक, और वो गया नहीं. बट you could have easily captured from this to this. This is sufficient guys. There is another significance, ये बुलिश क्यों था. ठीक है, एक वैलिड पुल बैक आ गया यहाँ पे. उस दिन के लिए है ना, मार्केट स्टार्टेड फ्लैट. ये फ्लैट हो गया. फ्लैट होते ही नेवर केम इनटू बेस लाइन 0 के नीचे कभी आया ही नहीं. सो दैट इज द रीजन वी विल नेवर हैव अ सेकंड थॉट ऑफ गोइंग शॉर्ट इन दिस पर्टिकुलर डे. ओके, क्योंकि उसका क्यूमुलेटिव डेल्टा हमेशा पॉजिटिव ही था. इट इज अबव द 20 EMI एंड इट इज ऑलवेज अबव द बेस लाइन 0. Getting guys, these are multiple approaches.
यू हैव टू सॉर्ट आउट योर माइंड, उसको कौन सा साइकोलॉजी में जाना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जस्ट टेक few of your questions. Okay. My name is Rohit, guys. इसने पूछा है। Okay. ठीक है। I'll just unmute you guys. Are you guys? वांटेड टू आस्क कि इस वीक के लिए जो लेवल बनाए थे वो पिछले वीक के रेस्पेक्ट में बनाए थे? हाँ, पिछले वीक की रिस्पेक्ट में। ओके, एंड सर कब से, मतलब एक्सपायरी के बाद से या मंडे से काउंट किया? मंडे से। ओके, हाँ, कोई स्पेसिफिक रीजन सर मंडे से करने के लिए? बिकॉज एक्सपायरी तो ट्यूसडे को हो जाती है, वेडनेसडे से नया शुरू होता है। नहीं, एक्चुअली वो एक्सपायरी तो कब की, मतलब हमेशा चेंज होती रहती है ना, वो तो सभी कभी भी चेंज कर देगा, फ्राइडे कर देगा, ट्यूसडे कर देगा। तो सॉरी सर, मैं निफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा था सर। मैं हर एक इंडेक्स के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। वी विल टेक इट मंडे टू फ्राइडे। ओके सर, तो आप देख सकते हो ना लेवल्स कैसे मतलब काम किए हैं। राइट सर। ठीक है, 80% ऑफ द एक्यूरेसी आपको लेवल में ही दिख जा रहा है। अगर आप डेल्टा पे फोकस नहीं करते हो, लेवल पे फोकस करते हो, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड इजीली मैनेज हो जा रहा है। Hello. या हेलो, Could you tell me show me the volume profile and market profile settings? I'll just show you. Your good name? Hari, Shri Hari. Okay. So I took the fixed range volume profile from here, this particular tab bar. Okay, I just dragged it from this to this. There's no certain settings for this. You just have to drag and drop it. I'll just delete it. I'll just show you for you. यहाँ से लेके यहाँ तक आपको drag and drop करना है, and the levels will plot automatically. But you have to draw the lines. Okay, it will not extend. It will not extend. So this line manually I've drawn it. Okay. Excuse me. Okay, and do you use a volume profile? Like one more option is there in a setting? You meant to say this volume profile by tick? Yes, yes. Yeah, that also I use, but it depends on your convenience. If you use volume profile by tick, it will give you the session level information here itself, okay? But when you try to capture it for a weekly basis, it won't give you. Again, you have to consolidate it. Okay, or else you have to depend on these particular sessions. You can just observe here how perfectly these sessions are aligned. This is the value area high, this is the high node, this is also the high node. Okay. Okay. Thank you. Thank you. And in this particular zone, how the market consolidated, it never went down from here. Mhm. So depends on your convenience, whatever you are comfortable, you can use it. But there is a certain approach what I follow. The approach is I focus on the weekly level. Okay. First, I understand the weekly level. Okay, and I plot the levels here. Once I have the weekly levels in the present day, suppose today is Monday, I will enable the market profile. In market profile, I'll get to know my daily fair value ranges. Mhm. This is green and this is purple is the fair value high and the value very high and value very low range what I get. Getting? Thank you. Okay, thank you. और कोई? Yes, I have question. Yes, tell me. मैं बार स्टैट्स पे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ अभी? बाहर स्टैटिस्टिक्स हाँ पूछ सकते हो सर. एक्चुअली देखो, जैसे मैंने काफी ये सेमिनार अटेंड किए तो एक चीज पता चली कि जितने बायर होते हैं उतने ही सेलर होते हैं, राइट? नहीं तो नहीं ही नहीं. तो वॉल्यूम होगा. जैसे कि 1000 बाय किसी ने किया तो 1000 किसी ने सेल किया होगा, तभी तो नहीं, वो उसको इम्बैलेंस बोलते हैं.
हाँ, तो मेरा कंफ्यूजन वही है, फिर डेल्टा पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों आता है? अगर दोनों सेम है, समझो कि आपने सेल किया 1000 और मैंने 1000 बाई किया, दैट्स इट, तो वो तो 0-0 हो जाना चाहिए, तो फिर वो डेल्टा प्लस और माइनस क्यों आता है? नहीं देखो, अगर मान लो 100 बायर्स हैं, ठीक है, हाँ 100 बायर्स हैं और 80 सेलर्स हैं, ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 20। तो इसको आप कैंडल में कैसे डिनोट करोगे? कैंडल में आप डिनोट कैसे करोगे? मान लो इसका टॉप है 80, ठीक है, यहाँ पे मैक्स, ठीक है, इसका टॉप है 80, ठीक है, ये वैल्यू कितना नीचे चला गया, ठीक है, एक पॉजिटिव कैंडल था, मैं कैंडल पे डायरेक्टली दिखाता हूँ। आपको मैक्स डेल्टा मीन डेल्टा पता है? हाँ पता है, वो उसके बारे में भी मैं स्टडी कर रहा हूँ, और उसके बारे में एक और भी क्वेश्चन है मेरा, मैं अभी इसके बाद पूछूंगा। अभी देखो, अभी ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ग्रीन कैंडल का डेल्टा कितना है? 5.6 का डेल्टा है। ये ओवरऑल डेल्टा है। ओवरऑल Yes. डेल्टा मतलब यहाँ पे 5,500 लोग पॉजिटिव है, मतलब माइनस करके बाइंग और जो सेलिंग का डिफरेंस आएगा उसको माइनस करके 5,500 पॉजिटिव बायर्स बैठे। दैट मींस वी हैव डिफीटेड द सेलर्स विथ 5,500 वोटों से हमने डिफीट कर दिया सेलर्स को, ठीक है। अभी इसका मैक्स डेल्टा कितना है? 700। ये जो इसका टॉप दिखाई दे रहा है, 7,000 लोगों ने है ना ट्राई किया था मार्केट को हाई लेके जाने के लिए। इसका हाई कितना है? 13,969 इज द हाई। यस 7,000 लोगों ने ट्राई किया कि 1369 तक लेके जाने के लिए, पर इसका मिनिमम डेल्टा कितना है? 280, ठीक है। मिनिमम डेल्टा मतलब यहाँ पे छोटा सा ये आना चाहिए, बट दिस वैल्यू इज वेरी लेस, दैट इज द रीजन वी आर नॉट एबल टू सी अ पिन बाय हियर, ठीक है। Okay. तो ये लो मिनिमम डेल्टा है। लो मतलब लो कितना है? बस 280 लोगों ने ट्राई किया है कि मार्केट को नीचे आने के लिए। गेटिंग द डिफरेंस? यस So that is the significance reason why the candle is green. ओके। और कहीं से अब जो आपको बोल रही है कि मतलब 100 बायर्स है और 100 सेलर से चाहिए और इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, वैसे नहीं होता है। अगर वैसे हो जाएगा तो मतलब इसको तो मतलब ढूंढ के लाना पड़ेगा ना लोगों को, भाई इस वैल्यू पे बाय कर। मेरे को बाय नहीं करना इस वैल्यू पे, मैं कहीं पे यहीं पे बाय करूंगा थोड़ा नीचे लेके डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज इम्बैलेंस। ओके, ठीक है, इम्बैलेंस एंड बैलेंस कॉन्सेप्ट होता है। समझ गया। और ऐसा कोई टूल है कि जिसमें पता चल जाए कि सपोज करो कोई कैंडल है, उसमें सिंगल वॉल्यूम पे हाईएस्ट डेल्टा कहाँ हुआ है? समझो कि ये निफ्टी है, निफ्टी अभी 26,520 पे किसी ने एक साथ ही मतलब सिंगल टिक पे 1 लाख क्वांटिटी बाय किया या सेल किया, तो हाईएस्ट टिक कैसे मिल सकता है? वो हमें क्यूमुलेटिव डेटा यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन सिंगल टिक का देखने के लिए कहाँ से हम देख सकते हैं? सिंगल टिप के हम देख सकते हैं ना यहाँ पे, अगर इसको मैं एक्सपांड करता हूँ। हाँ वो नहीं, वो कैंडल में ढूंढना पड़ेगा ना। यहाँ पे जैसे बार स्ट्रेटेजिक्स में उसका कोई अलग कलर आ जाए, ब्लू कलर, या तो हम उसका कोई सेट कर सकते हैं। वो आ जाएगा, जो कलर सेटिंग के आप बोल रहे हो वो आ जाएगा। मैं उसको एक्चुअली यूज नहीं करता हूँ क्योंकि वो मतलब डिफ्लेक्शन क्रिएट करता है। मतलब जब मैं देखता हूँ, देखो मेरा समझ गया, मेरे को चार्ट क्लीन चाहिए, तो इसके लिए मैं ना क्लीन रखा हूँ चार्ट। वो आपसे अलग से है ना एक स्क्रीन लेके सेटअप करके देख सकते हो अपने कन्वीनियंस के लिए। ओके, तो मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम का स्कैनर पता चल जाएगा, जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर निफ्टी के सभी स्टॉक में किसी में 100 करोड़ का वॉल्यूम हुआ या 200 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, तो वो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, आप यहाँ पे वॉल्यूम लगा दो और यहाँ पे टिक साइज, यहाँ पे टिक साइज के हिसाब से आपको डेल्टा और बाय और सेल का डिफरेंस मिल जाएगा यहाँ पे। नहीं, स्कैनर टाइप मतलब हमें आई थिंक स्कैनर आप लगा नहीं सकते। आपको गो चार्टिंग की टीम के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं नंबर देता हूँ आपका, या मतलब आप उनका नंबर ले लो, आप कनेक्ट कर लो उनके साथ। ओके, समझ गया। ठीक है, क्योंकि वो जो आप पूछ रहे हो अभी शायद डेवलपमेंट फेज में होगा, या फिर आप बताओगे तो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो सजेशन दे देंगे। आप स्कैनर की बात कर रहे हो ना? हाँ, कि सपोज करो मैं देखना चाहता हूँ कि किसी भी कोई भी स्टॉक में आज हाईएस्ट डेल्टा 100 करोड़ का है, 200 करोड़ का हुआ है कि नहीं हुआ है। एग्जांपल के तौर पे 50 करोड़ का हुआ है,
तो उतने 5-7 स्टॉक आ जाए, फिर हमें उसी पे ध्यान देना है बस। मैं कांटेक्ट नंबर देता हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कर लेना। पक्का पक्का। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, और आफ्टर द कॉल यू कैन जस्ट पिंग मी। मैं मेरा इधर डिटेल्स पिंग कर देता हूँ, 1 मिनट। कहाँ पे है? आप है ना इस वाले टेलीग्राम चैनल में मेरे को पिंग करना, क्योंकि मैं यहाँ मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आप करना। सबसे पहले आई रिक्वेस्ट पीपल टू जस्ट पिंग मी, बिकॉज लास्ट कपल ऑफ 2 वीक्स आई गॉट लॉट ऑफ कॉल्स, तो मैं कभी अटेंड नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, आप इस वाले टेलीग्राम चैनल को आप पिंग कर लेना या ज्वाइन कर लेना। ओके, गॉट इट। ठीक है, क्योंकि मैं हर एक कॉल मतलब कभी अटेंड नहीं कर पाता। अगर मैं देखता हूँ तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिप्लाई, मैं रिप्लाई करता हूँ, कोशिश करता हूँ, बट सम केसेस में कुछ मिस हो जाता है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ चैट्स कमिंग इनटू माय बिंग। ओके, थैंक यू। यू कैन जॉइन दिस लिंक। किसी का क्वेश्चन है? आई हैव लेट, यस यू गाइस गेट द रिकॉर्डिंग। ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेम्पलेट तो मैं दिखा चुका हूँ। एंट्री क्राइटेरिया एंड ऑल हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ सेबी गाइडलाइंस। ठीक है, अगर आपको मतलब ऑफ द रिकॉर्ड पूछना है देन यू कैन जॉइन दिस और कनेक्ट मी ओवर दिस चैनल्स, वी कैन डिस्कस इन डिटेल्स, क्योंकि सभी आर वेरी स्ट्रिक्ट, उनके गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट है। सो वी विल फॉलो द अप्रोच, राइट अप्रोच। ठीक है, और किसी का मतलब चैट पेंडिंग नहीं है? अपना ये रोहित वाला चैनल है ना, रोहित ऑक्शन मार्केट RS? हाँ हाँ, वही है। ओके। और कोई डाउट्स गाइस? हेलो हेलो। Can you show the tick size of the Nifty candle? Nifty tick size is 80, sir. 80. Yeah. This So one. what about tick size of Bank Nifty and Nifty, sir? डबल। Bank Nifty, so basically how it defines, okay. So if the market is very volatile, okay, so you have to increase the tick size in the Nifty as well. ओके, इफ मार्केट इज नॉर्मल, बैंक निफ्टी में आप लेके चलो कि 150 का टिक साइज आप लेके चलो। ठीक है, 120 to 150। Did I answer your question? Yeah, sir. Sir, and also how to set power trading, sir? How to set power trading? What exactly power trading means? In the tick size below it is there, sir, in order velocity. 1 minute, I'll just go there. कहाँ पे आप? Yeah. Apply power trading trades. How to use this tool, sir? I am not sure about the settings. I'll give you another contact. He's the right person. He's a platform. Durgesh, sir. Sorry? Durgesh, sir. Durgesh. You have his number? Yeah. Okay. What is your good name? I think I pinged you on WhatsApp, right? Yeah. Okay. ओके, और कोई डाउट्स गाइस? एनीबॉडी? Hi, sir. हम लोग एक काम करते हैं, प्रोफाइल ड्रॉ कर लेते हैं अगले हफ्ते के लिए। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं निफ्टी का, और आई विल मार्क इट हियर। ठीक है, और उसके बाद फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लेते हैं, यहाँ से यहाँ मार्क करते हैं। आई विल डिलीट दिस, आई विल डिलीट दिस। ठीक है, हम सारे लेवल्स डिलीट कर लेते हैं गाइस पहले, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। ये हो गया। ठीक है, 1 दिसंबर से
वाई। ओके, ये अपना हो गया ये, ठीक है। इसमें हम फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लगा देते हैं। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले पीओसी को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उसको हम करते हैं रेड, ठीक है, ये रेड हो गया। तो वैल्यू एरिया हाई, ये अपना वैल्यू एरिया हाई हो गया। उसके लिए हम ये देते हैं सर वैल्यू एरिया हाई तो ये ग्रीन वाले का हाई होगा। ये दे दिया मैंने, मतलब इस वाले रेंज में आप कहीं पे ले लो थोड़ा एडजस्ट करके। नहीं वहाँ ठीक है सर, ये बीच में जो जोन है ना पीओसी के पास ग्रीन वाला पूरा बड़ा जोन है, इसका हाई नहीं होता सर वैल्यू एरिया हाई। नहीं, अगर आप वैसे मार्क करोगे ना बहुत सारे लाइंस आ जाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको अप्रोच। ओके सर, ठीक है, ये मैंने क्यों मार्क किया है, इस अभी मान लो एक अपना फेल वैल्यू एरिया है, इसका हाई रेजिस्टेंस वैल्यू कौन सा है उसको मैंने मार्क किया। अभी देखो ये वाला और एक रेंज है, तो इसका मैं ए वाला रेंज मार्क करता हूँ, ठीक है। और इसका एक वाला रेंज आ गया। इस वी हैव अनदर, इसको हम डिलीट करते हैं, इसका जरूरत नहीं है। दिस इज वैल्यू एरिया लो। ठीक है गाइस, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते चीजों को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर आपके पास मतलब और भी अलग लेवल्स मिलेंगे मार्केट प्रोफाइल में। सर वो लाइंस का थोड़ा वैल्यू आया तो अच्छा रहता। लाइंस का वैल्यू ओके, आप इसको ड्रॉ कर लो ना सर अपने चार्ट पे। फोटो ले लो इसका, फोटो फिर बनाने में फोटो ले इजी लो हो आप। जाएगा। मतलब आप लाइन ड्रॉ करके मतलब अपने लेवल्स पे लगा देना। टेक द फोटो ऑफ दिस from 1 week to this week entirely you mark and you just plot the lines. हो गया। अभी हम मिड कैप पे चलते हैं। कोई है मिड कैप में ट्रेड करने वाला? और we will only focus on Nifty. निफ्टी ठीक है, नो प्रॉब्लम। हो गया गाइस। और भी किसी का कुछ डाउट्स वगैरह? फ्री ट्रायल में आपको वो नहीं मिलेगा, कोई श्रीराम बोल के हैं। हेलो सर। हाँ सर बताइए। बोल रहे सर आपने जो लिंक बताया सर उसमें क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक नहीं हो रहा है सर। कौन सा वाला? टेलीग्राम वाला सर। नहीं, अभी तो सारा कुछ लोगों ने ज्वाइन किया। तो हम अरे वो अपने आप टाइप करना हो रहा है पड़ेगा सर, मैंने अभी join टेलीग्राम में किया। जाके, हाँ वो टाइप करके हो जाएगा, इजीली मिल जाएगा पहला चैनल। हम ठीक है सर। चलो ठीक है, ये वाला आप टाइप कर देना, मैंने टाइप किया है। ऑक्शन मार्केट ठीक है सर। आरएस बोल के हैं। माय नेम इज रोहित सावंत, तो इसलिए मैंने आरएस दिया है लास्ट में। ठीक है सर। और सर बोल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग वीडियो सर मिल जाएगा ना इसका सर? हाँ, इसका रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा। गो चार्टिंग वाले अपलोड कर देंगे इसको। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ठीक है, अगर किसी को भी पूछना है वहाँ पे डिस्कशन चैनल भी है, आप डिस्कशन चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यू हैव टू जस्ट गो टू द चैनल एंड जस्ट क्लिक ऑन द डिस्कशन, तो आपको डिस्कशन पे आ जाएगा। ठीक है, you can ask your questions, clear your doubts, or else you can just ping me on WhatsApp. Okay, तो shall we wind up this session guys? और किसी को कुछ पूछना है? सर वो वॉल्यूम जो लगाया था वो आपने पूरे वीक का लगाया था? हाँ, पूरे वीक का लगाया था। मंडे टू फ्राइडे। हाँ, मंडे टू फ्राइडे। ये हो गया मंडे आपका 24 नवंबर एंड दिस इज योर 28 नवंबर तक।
ये कौन से फंक्शन से हो जाता है सर ये? सॉरी रुको, शायद ये पुराने वीक का ही लगा दिया मैंने गलती से, एक मिनट, यहाँ पे लगाना था ना हमें। होल्ड ऑन गाइस, एक मिनट ना, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। सर एक ही रेंज में तो कंपोजिट बना सकते हैं सर? नहीं, आप बना सकते हो, वही माइंडसेट का बात है, मतलब आपका, आप किसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो, आप उसको मतलब ज्यादा फोकस करो। एक मैं इसको दोबारा लगा देता हूँ, और शायद मैंने पिछले हफ्ते का लगा दिया। पिछले वीक से कम वॉल्यूम भी है सर इस बार ना। हाँ, ये वैल्यू मेरा हाई हो गया अपना, इसको हम ग्रीन लगा देते हैं। ये इस वाले नोड का हाईएस्ट नोड हो गया। दिस इज द हाई ट्रेडिंग जोन, इसको हम थोड़ा रेड कर लेते हैं, हाई ट्रेडिंग जोन। और ये नीचे अपना और एक पीओसी है। ओके, इनफ, आई थिंक दिस इज इनफ गाइस। ये अपना जो लोअर जो एरिया है, दिस विल कंसीडर एज अ वैल्यू एरिया लो एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये निफ्टी का नहीं है सर? ये मिड कैप का है क्या? हाँ ठीक है, सॉरी, ये मिड कैप, आप मार्क कर लो, इसका भी फोटो ले लो, शायद निफ्टी में मैंने ऑलरेडी मार्क किया है। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। निफ्टी का आपको चाहिए था ना, निफ्टी का यहाँ पे है, निफ्टी का हमने यहाँ पे। निफ्टी वाला ठीक था, ठीक। हाँ, वो मिसप्लेस हो गया वो। ठीक है गाइस, ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव जॉइन्ड द चैनल। अगर किसी को पिंग करना है तो व्हाट्सएप पे भी आप पिंग कर सकते हो, बट मैं थोड़ा देर से रिप्लाई करूंगा। टेलीग्राम में करते हो तो तुरंत हो जाएगा। सत्यनारायण, इनको कौन सा टेम्पलेट चाहिए सर? आपको कौन सा टेम्पलेट चाहिए? हेलो सत्य, यू आर देयर? Yes, sir. What template you require? Your settings 20 EMA for cumulative volume delta. Okay, take this. Okay, sir. Okay. Okay, okay, sir. चलो हम अपना सेशन वाइंड अप कर दें आज के लिए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीक। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। आपकी स्कूल में तो सेंटर होते जा रहा है। సాధారణంగా ఎవరైనా పోతే నిశ్చితం ఉండేది మంచిది.